जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ देता है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और कभी-कभी इंजेक्शन भी लगाता है। और वो दवाई लेने के बाद हमारी जो बीमारी होती है, जो हमारी तकलीफ़ होती है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा क्या देते हैं वो टैबलेट के अंदर? टैबलेट में ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें ठीक कर देता है? हर दवाई के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसकी वजह से ही वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो अपने टारगेट पे जाके एक्ट करके हमारी बीमारी को ठीक करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, ये एक्चुअली में बनाता कौन है और ये हम तक कैसे पहुंचता है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी। तो ड्रग डिस्कवरी के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए। या तो हमारे पास एक ड्रग होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को। क्योंकि हमें पता है कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का थ्रेट फैला हुआ है, तो इसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर कोई ड्रग, कोई दवाई बनती है कोरोना के लिए, तो क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ से वो ड्रग आ सकती है और क्या क्या उसके साथ टेस्ट किए जाएंगे तो कि उसको अप्रूवल मिल सके ह्यूमंस के लिए, और फाइनली वो हम तक कैसे पहुंचेगा। तो ड्रग डिस्कवरी के लिए सबसे पहले हमें एक टारगेट की ज़रूरत है और हमें टारगेट मिल चुका है जो कि है कोरोना वायरस। लेकिन कोरोना वायरस में भी क्या, एक हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी हो कोरोना वायरस के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए या उसको रेप्लिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कोरोना वायरस की स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे वो डिवाइड होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। फिर हम एक प्रोटीन चूज़ करेंगे और फिर हम एक ड्रग मॉलिक्यूल उसके अगेंस्ट बनाएंगे जो कि उस प्रोटीन को या तो इनहिबिट कर सके या उस प्रोटीन को सप्रेस कर सके। ड्रग मॉलिक्यूल्स के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि हर्बल सोर्सेज। हम प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह ले सकते हैं, जैसे प्लांट लेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और उसके एक्सट्रैक्ट में फिर देखेंगे क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, फिर हम उसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे या जो एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल आए हैं उनको ही हम टेस्ट करके देखेंगे वायरस के ऊपर बारी बारी। इतने सारे हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअल एक एक बार कोरोना वायरस के साथ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोटीन का स्ट्रक्चर लेते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें डाटाबेस से मिल जाता है, जैसे रिसर्च होती है उसको हम अपडेट कर देते हैं, एक डाटा बैंक बनाते हैं, वहाँ से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर ले सकते हैं। फिर जितने भी मॉलिक्यूल है ड्रग मॉलिक्यूल, क्योंकि उनका भी एक स्ट्रक्चर है और उनका स्ट्रक्चर भी हमें मिल जाता है, हम इनकी क्या करते हैं, कंप्यूटर में डॉकिंग स्टडीज़ वगैरह करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन सिलिको ड्रग डिज़ाइनिंग। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में, हम लैब में अभी नहीं कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर के अंदर हम अपने मॉलिक्यूल को, जो हमें लग रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स एक्ट कर सकते हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स को जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन के साथ हम डॉक करवाएंगे। फिर हम देखेंगे कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल स्क्रीन कर सकते हैं। फिर इन मॉलिक्यूल से हम अपना एक हिट सेलेक्ट करते हैं और फर्दर लीड सेलेक्ट करते हैं और उनके साथ हम क्या करेंगे, जो वायरस होंगे उसके साथ हम उसको इंटरेक्ट करवा के देखेंगे। क्योंकि लाखों मॉलिक्यूल्स को हम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ 100 नंबर में मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम फर्दर कर सकते हैं डायरेक्ट वायरस के साथ या प्रोटीन के साथ, या फर्दर ह्यूमन वगैरह में वो दे सकते हैं। तो इन सिलिको जो ड्रग डिज़ाइन है वो हमारा काफ़ी टाइम बचा लेता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हम जल्दी से स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि अब हमारे पास कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, अब हम उसको फर्दर टेस्ट करेंगे सीधे अलग अलग टारगेट के ऊपर। अब क्योंकि हमने इन सिलिको की मदद से जो मॉलिक्यूल्स है वो स्क्रीन कर लिए हैं, अब हम उनको टेस्ट करेंगे, लेकिन हम सीधा एनिमल्स पे भी टेस्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं, एक ग्लास प्लेट लेते हैं और उस ग्लास प्लेट में वायरस के प्रोटीन या वायरस को ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं। उसके बाद हम उस ड्रग मॉलिक्यूल को डालते हैं, फिर हम देखते हैं वो ड्रग मॉलिक्यूल उस सेल्स को या कोरोना वायरस को कितने हद तक कम करता है। ठीक है, और इस हिसाब से हम IC50 वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं या इनहिबिशन निकालते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में, ड्रग की कितनी कितनी कंसंट्रेशन में कितना कितना उसने उस वायरस को इनहिबिट किया है ड्रग में। और इस प्रोसेस को क्योंकि हम ये ग्लास में कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं इन विट्रो, जिसका मतलब होता है इन ग्लास एक्सपेरिमेंट्स इन ग्लास। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक तो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ बचाते हैं, हम डायरेक्टली जल्दी से जल्दी ये कर सकते हैं और रिजल्ट्स हमें जल्दी मिल जाते हैं।
लेकिन इसके करने के बाद यहाँ से अगर हम डाटा हमने स्क्रीन कर लिया, फर्दर फिर हमें एनिमल्स पे स्टडी करनी पड़ती है, जिसको हम प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं। सीधा इंसानों पे टेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये एथिकली ठीक नहीं है, और सीधा इंसानों को देना ये जस्टिफाइड नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एनिमल मॉडल्स, जैसे कि रैट हो गया, डॉग्स हो गए, मंकी हो गया, रैबिट्स हो गए, इन सब पे पहले टेस्ट किया जाता है। और क्योंकि इनके अंदर वो डिजीज़ नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मॉडल बनाएंगे। रैट के अंदर इन्फेक्शन डालेंगे, हम इंड्यूस करेंगे उनके अंदर इन्फेक्शन। जब उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन के बाद हम उसको वो ड्रग मॉलिक्यूल जो भी नए होंगे वो हम देंगे अलग अलग डोज पे, और फिर हम चेक करेंगे कि हाँ क्या वो वायरस को उसकी बॉडी से कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो हम छोटे एनिमल्स में देखते हैं कि कितना है इफेक्ट आ रहा है, कितने डोज पे इफेक्ट आ रहा है, और कितने डोज पे एनिमल की डेथ हो रही है, जिसे हम बोलते हैं LD50। एक बार छोटे एनिमल्स में इफेक्ट शो होने लग जाता है तो हम फाइल करते हैं फर्दर क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए, मतलब ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करने के लिए हम फाइलिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं IND फाइलिंग, मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फाइलिंग, जो कि इंडिया में हम कर सकते हैं, DCGI के पास कर सकते हैं, या अगर हम US मार्केट के लिए कर रहे हैं तो हमें FDA। एक बार IND फाइलिंग अगर हमने कर दी, उसके बाद हमें अलग अलग एथिकल परमिशंस लेनी पड़ती है, रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, उन सब की परमिशन लेने के बाद हमें सबसे पहला टेस्ट करना होता है, उसे हम बोलते हैं फेज़ 1 क्लिनिकल टेस्ट। फेज़ 1 में हमें पहले ड्रग की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और उसमें हम बहुत कम पेशेंट लेते हैं, ह्यूमन पेशेंट। तो फेज़ 1 ट्रायल में हम 10 से 15 ह्यूमन वॉलंटियर्स लेते हैं जो हेल्दी हो, ठीक है। हमने हेल्दी को पहले देना, और कम डोज देते हैं, हम चेक करते हैं कहीं इससे कोई डेथ वगैरह तो नहीं हो रही, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। हमें पहले इफेक्ट नहीं देखना है, हमें पहले सेफ्टी को इंश्योर करना है। तो हम कम से कम नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, जो हेल्दी लोग हैं उनके ऊपर ये टेस्ट किए जाते हैं, और उनको अच्छे से बताया जाता है कि आपके ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं, ये परिणाम हो सकते हैं, सब कुछ प्रॉपर रिटर्न होता है और परमिशन ली जाती है, उसके बाद ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ से अगर ड्रग पास हो जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग यहाँ से पास हो ही जाती है, तो हम आगे फिर फेज़ 2 में जाते हैं। फेज़ 2 में हम इंक्लूड करते हैं हेल्दी वॉलंटियर भी लेते हैं, और साथ में हम पेशेंट्स भी लेते हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स होंगे हम उनमें भी ड्रग को देंगे, और अलग अलग डोज पे देंगे। पहले थोड़ी कम डोजिंग देंगे, फिर देखेंगे, सेफ्टी इवेल्युएट करेंगे, फिर इफेक्ट देखेंगे, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो वायरस का लोड कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर फेज़ 3 में जाता है, जहाँ पे हज़ारों पेशेंट्स पे और हेल्दी वॉलंटियर्स पे किया जाता है, रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें पेशेंट्स को नहीं पता होता उनको ड्रग दी जा रही है नहीं दी जा रही है, कभी कभी डॉक्टर्स को भी नहीं पता, इसको ब्लाइंड फोल्ड एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। और जब यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है, काफ़ी नंबर ऑफ़ ड्रग्स बहुत कम होती है, 10 से 15% जो यहाँ से पास हो जाती है, और एक बार यहाँ से पास हो गई तो उसको हम मार्केट अप्रूवल के लिए दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें फाइलिंग करनी पड़ती है, NDA फाइलिंग बोलते हैं उसे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि FDA या DCGI पे ही करना पड़ता है। सारा क्लिनिकल डाटा हमें सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद बोर्ड की मीटिंग होती है, वो फाइनल करते हैं कि अप्रूवल दिया जाए या ना दिया जाए, और फिर इसके बाद मार्केट में ड्रग आती है। और इवन मार्केट में ड्रग आने के बाद भी मार्केट से उन्हें वापस ले लिया जाता है अगर कोई टॉक्सिसिटी ज़्यादा सीरियस होती है या कोई प्रॉब्लम होती है ड्रग की वजह से। तो क्योंकि इन बिटवीन ये इवैल्यूएशन होता रहता है, अगर कोई टॉक्सिसिटी हो रही है वो सब रिपोर्टिंग की जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से पता लगा होगा कि कैसे ड्रग डिस्कवरी होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं एक ड्रग को अप्रूव करवाने के लिए, और कैसे एक ड्रग हमारे तक पहुंचती है। अगर ये